वर्षा की कथा तो है ही है भाई। वृंदावन में चातुर्मास से हमारी कथा होती थी, तो कदम्ब वृक्षों के नीचे कदम्ब वन था, वहीं कथा होती थी। लोग भीगते थे और भीगते हुए हम भी भीगते हुए लोग कथा होती थी। राज पंचाध्याय की कथा होती थी। इसमें कुछ जगह होगी हो ओ ब्रह्मा, इधर हो है ना। देखो आत्मा तो सभी का, साधु असाधु, पापी पुण्यात्मा, देवता दानव मानव पशु पक्षी, सभी का आत्मा भगवान का ही आत्मा है, भगवान का ही परम प्रिय आत्मा। सब भगवान को परम प्रिय। शुद्धि अशुद्धि दोष गुण सब उपाधियों के ही होते हैं। देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार के ही दोष से प्राणी दूषित होते हैं। इनके गुण से ही प्राणी गुणी होते हैं। दोष गुण के आधार देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदि उपाधियां हैं। तो लेकिन वो देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदि स्वभाव से अन्य पर होते हैं। यद्यपि युक्ति से तर्क से तो यही सिद्ध होता है संघातों की परार्थता। संघात परार्थ होते हैं। ये शैया है, प्रासाद है, मकान है, पलंग है, ये सब चीजें अपने लिए नहीं होती। पलंग पलंग के लिए नहीं, पलंग किसी अपने से भिन्न सोने वाले चेतन के लिए। अच्छे से अच्छे मकान, अच्छी से अच्छी भोग सामग्रियां, कोई भी वस्तु अपने लिए नहीं होती। अचेतन हरेक पदार्थ, अचेतन हरेक संहत पदार्थ किसी अपने से विलक्षण असंहत चेतन के लिए होती है। यद्यपि कहा जा सकता है कि पलंग भी एक संघात है और उस पर सोने वाला देवदत्त जगदत्त आदि व्यक्ति भी एक संघात है। एक संघात दूसरे संघाते के लिए होता है, परंतु इस तरह से अनवस्था प्रसंग होगा। अनवस्था प्रसंग होगा। वो संघात दूसरे संघात के लिए, वो संघात तीसरे संघात के लिए, वो संघात चौथे संघात के लिए अनवस्था प्रसंग होगा। दूसरी बात ये जोड़ना चाहिए कि शैया प्रासाद आदि संघात भी स्वविलक्षण के लिए है, ये तो मानना ही पड़ेगा। स्वविलक्षण तो शैया आदि अचेतन है, उस पर सोने वाला देवदत्त जगदत्त आदि व्यक्ति चेतन। संघात होते हुए भी, संघात विशिष्ट होने पर भी चेतन है। तो इतनी ही व्याप्ति बनाओ कि संघात अपने से विलक्षण किसी अन्य के लिए होता है। जैसे शैया है, प्रासाद है और नाना प्रकार की भोग सामग्रियां हैं, वो अपने लिए नहीं होती, अपने से विलक्षण किसी अन्य के लिए होती है। पलंग है, शैया है, ये सब अपने लिए नहीं होती, अपने से विलक्षण किसी जीवित जागृत चेतन देवदत्तादि व्यक्ति के लिए होती। तो अब हमारा जो देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार देवदत्त का है, जगदत्त का है, वो भी संघात ही है। उसमें भी देह है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, इन्हीं सबका झुरमुक्त देह। तो ये संघात भी स्वविलक्षण के लिए, अपने से किसी विलक्षण के लिए। तो विलक्षणता किस दृष्टि से होगा? तो ये संघात अनेकात्मक है, ये संघात जड़ है, ये संघात पर प्रकाश है, ये संघात सुख दुख मोहात्मक है। ये इससे विलक्षण क्या होगा? वो विलक्षण होगा अनेकात्मक से विलक्षण एकात्मक। ये अनेकात्मक है,
इससे विलक्षण एकात्मक, और ये है पर प्रकाश्य, इससे विलक्षण होगा स्वप्रकाश। यही सुख दुख मोहात्मक, इससे विलक्षण होगा सुख दुख मोहातीत। ये है सासंग, इससे विलक्षण वो होगा असंग। तो इस तरह से देहादि हमारा संघात जो है वो अपने से विलक्षण किसी असंगत स्वप्रकाश एकात्मक सुख दुख मोहातीत असंग चेतन के लिए होता है। इस दृष्टि से यद्यपि निश्चित होता है कि ये संघात परार्थ है और पर आत्मा है, आत्मा के लिए, तो भी ये तो परीक्षकों की कथा है। जो बड़े विवेचक हैं वो ये निर्णय करते हैं। सो भी निष्ठा तो बड़े भाग्य से बनती है जन्म जन्मांतर के बाद, लेकिन विवेचन कर लेते हैं। लेकिन निष्ठा यही हो जाए, देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदि संहार असंघत स्वप्रकाश अखंड एक सुख दुख मोहातीत असंग चेतन के लिए है, ये निर्णय हो जाए, ऐसे निष्ठा भी हो जाए तो जन्म जन्मांतर का पुण्य। देखिए वस्तु स्थिति ये है कि ऐसा होने पर भी देह जो है अन्यार्थ है, पुत्र के लिए है, पिता के लिए है, पत्नी के लिए है, जाने कितने के लिए। कहते हैं शरीर को कुत्ता तो कहता हमारा है हम खाएंगे, अग्नि कहता हम जलाएंगे, ऋण देने वाला कहता हम इसको जेल में बंद करेंगे, माता कहती है मेरा है, पिता कहता है मेरा है। इस तरह से अनेक ग्राहक हैं इसके, इस शरीर के अनेक ग्राहक हैं। तो था तो ये आत्मा के लिए है, लेकिन इसके अनेक ग्राहक बन गए, अनेक ग्राहक बन गए। तो हाँ, तो इसलिए कहने का मतलब हुआ कि अन्न प्राणी, ये इंद्रियां सब अन्न पर हैं, इसलिए परांच खाने वितरण स्वयंभू नेत्र रूप दर्शन के लिए व्यग्र है, कान शब्द रसास्वादन के लिए व्यग्र है, रसना रसास्वादन के लिए व्यग्र है, और घ्राण गंध आघ्राण के लिए व्यग्र है। इस तरह से ये विभिन्न विषयों में तन्मय है, भगवत तत्व को आत्म तत्व को भूले हुए। भगवान कहते हैं अगर किसी सौभाग्यशाली ने इनको सबको भी मत पर बना दिया, व्यावहारिक रूप में भी मत पर बना दिया, अर्थात मेरे गुणगणों के श्रवण में ही कान को लगा दिया, मेरे दिव्य मंगलमय दर्शन में ही नेत्र को लगा दिया, मेरे मधुर मनोहर मंगलमय स्वरूप का रसास्वादन स्पर्श का रसास्वादन करने के लिए तो को लगा दिया, तो उनका देह भी हमारा हो जाता है, उनकी इंद्रियां भी हमारी हो जाती हैं, उनका कार्यकरण संघात भी हमारा ही हो जाता है। उनका आत्मा ही भगवान का नहीं, उनका देह भी भगवान का, उनकी इंद्रियां भी भगवान का, उनका सर्वस्व भगवान का। इसलिए मन मनस्का मत प्राणा, वो मन मनस्क हैं, मत प्राण हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि उनकी आत्मा में, उनके अंतःकरण में, उनके प्राण में, उनके मन बुद्धि में हमारा ही सन्निवेश है। इसलिए उनकी आधि हमारी आधि, उनकी जो आधि है, आधि माने मानसिक पीड़ा, गोपांगनाओं को जो मानसिक पीड़ा है, भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन श्याम सुंदर के विप्रयोग जन तीव्र ताप से संताप है, पीड़ा है, वो पीड़ा भगवान कहते वो पीड़ा, उनकी पीड़ा हमारी ही पीड़ा, क्योंकि उनका मन हमारा मन एक ही हो गया, उनका प्राण हमारा प्राण एक ही हो गया। उनकी जो पीड़ा है वो हमारी ही पीड़ा है, उनकी जो आधी है वो हमारी ही आधी है। इसलिए उद्धव गोपांगना अनिर्वचनीय है,
मनोवचनातीत हैं, उनके जो गुण हैं, उनके जो चरित्र हैं, उनकी जो महिमा है, वो मनोवचसाम अगोचर है, मन वाणी का अगोचर है। तुम धन्य धन्य हो जाओ, उनका दर्शन करो, तुम कृतकृत्य हो जाओ। इसीलिए अब इस प्रसंग में कहते हैं, जे त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विधर्म हम, ये त्यक्त लोक धर्माश्च, एतावता ये बतला दिया कि अंतिम स्थिति ये है कि सबको त्याग कर ही, सबको त्याग कर ही मत परायण होने से ऊंची स्थिति बनती, जहां नाना प्रकार के सगे संबंधियों की चिंता बनी रहती है, जहां भोजन पान की चिंता बनी रहती है, जहां घर द्वार की चिंता बनी रहती है, मित्र शत्रु की चिंता बनी रहती है, वास्तविक में वहां शुद्ध भगवत भक्ति, शुद्ध अनुरक्ति, शुद्ध भगवत परायणता नहीं बनती। वो तो थोड़े देह के भक्त है, थोड़े भगवान के भक्त, थोड़ा देह की सेवा करते हैं, बल्कि ज्यादा सेवा देह की, थोड़ी सेवा भगवान की। तो भगवान की सेवा थोड़ी, अपनी सेवा ज्यादा। और कई लोग तो ऐसे हैं, भगवान का गुण कम गाते हैं, अपना गुण ज्यादा गाते हैं। उपदेश में कई बार अपना गुण वर्णन करते हैं, हमने ये हुआ, फलानी जगह ये हुआ, ये हुआ। तो भगवान का गुण वर्णन की अपेक्षा अपने गुण वर्णन में ज्यादा तात्पर्य रखते, और भगवान की सेवा की अपेक्षा अपने देहादि की सेवा करते। इसलिए वो कहते हैं भगवान कि असल में देह, दैहिक और प्राण, इंद्रियां, इन सब का त्याग बिना किए हुए, माने त्याग का ममता त्याग। त्याग माने ये तोड़ नहीं है कि शरीर को कोई आग में जलाएंगे, ये नहीं है। आग में जलाने की बात नहीं, वो जैसा का तैसा रहे, लेकिन इनमें से ममता त्यागना होगा। देह दैहिक पदार्थों से ममता त्याग करके सर्वे त्यक्तव्याः, जैसे गोपांगनाओं ने मदर्थे त्यक्त दैहिकाः, मेरे लिए उन्होंने देह और देह संबंधी पति पुत्र आदि और भोजन पान आदि सब का त्याग कर दिया। तो बोले फिर भगवान सब कुछ त्याग कर देंगे तो जीवन निर्वाह कैसे होगा? जीवन निर्वाह कैसे होगा? भोजन पान त्याग देंगे, गृहादि त्याग देंगे, संबंधियों को त्याग देंगे, तो आखिर दैहिक यात्रा कैसी चलेगी? तो कहते तान विभर में हम, उनका भरण हम करते हैं, उनका पोषण हम करते हैं। किसी ने घोड़ा बेच दिया, घोड़ा बेच दिया, तो क्या उसको ये चिंता रहती है घोड़े को कौन घास खिलाएगा, घोड़े को कौन पानी पिलाएगा? घोड़ा बेच दिया तो हमको क्या चिंता, घोड़े को कौन पानी पिलाएगा, कौन घास खिलाएगा, कौन दाना खिलाएगा? जो खरीदेगा वो खिलाएगा। तो जैसे हमने घोड़ा बेच दिया, ऐसे हमने अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। अब भगवान जाने, अब भगवान जाने। इसलिए यहां कहते हैं जथा मत हस्तस्थम वस्तु न केनापि उपहंतुम शक्यते, मेरे हाथ में रहने वाली चीज का कोई उपघात नहीं कर सकता। सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान के हाथ में जो चीज है, कौन दुनिया में है कि जो उसका उपघात कर सकेगा? ऐसे वो तो मध्यस्थस्थ हो गए, उन्होंने मुझको अर्पित कर दिया सब कुछ। अब सब कुछ उनकी चीज मेरी हो गई, अब उसका विघात, मेरी वस्तु का विघात होगा।
एक जगन्नाथ मंदिर के पीछे 80 घाट पर एक जगन्नाथ मंदिर है। हाँ, उसके पीछे एक नरसिंह का मंदिर है, नरसिंह का मंदिर है, बड़ी भारी नरसिंह मूर्ति है। और नरसिंह भगवान का हाथ बड़ा विशाल है और उसी हाथ के नीचे छोटा सा बच्चा खड़ा है, छोटा सा बच्चा खड़ा। तो इतना बड़ा विशाल भगवान का अद्भुत रूप और इतना विशाल हाथ और उसके नीचे जो बच्चा है, दुनिया में कोई माई का लाल हो सकता है कि बच्चे को और आंख उठाकर देख सके? भगवान के हस्तारविंद की आतपत्र छाया जिसके ऊपर है, कौन दुनिया में उसका बाल बांका कर सकता? तो भगवत हस्तस्थ, भगवान के हस्त में है, वो भगवान के हाथ के नीचे है, दुनिया में कोई उसका उपघात नहीं कर सकता। इसलिए कहते जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझ में निवेदित कर दिया, सर्वस्व जिसने अपना सर्वस्व मुझ में अर्पण कर दिया, उनकी सब वस्तु, उनका संघात, इंद्रियां, मन, आत्मा, सब कुछ मत हस्तस्थ चीज है, मेरे हाथ की चीज है। उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व, उसकी रक्षा का जिम्मेदारी हम पर है। तो हमारे हस्तस्थ वस्तु का कौन उपघात कर सकता है? इसीलिए अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान गीता में कहते हैं, जो अनन्य होकर नान्यो जैसाम ते अनन्या, तो जिनके और भी कोई है वो अनन्य कहाँ हुई? जिनके और भी कोई है वो अनन्य कहाँ हुई? जिनके और कोई नहीं, बिल्कुल सबसे नाता तोड़ दिया। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन सहित सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बट डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसा। दुनिया की जितनी ममताएं हैं, स्त्री की ममता, पुत्र की ममता, धन की ममता, परिवार की ममता, सगे संबंधियों की ममता, ये ममता के तागे हैं, सूत्र हैं, ममता के सूत्र हैं। इधर ममता का एक सूत्र, इधर ममता का एक सूत्र, इधर ममता का एक सूत्र, ममता के सूत्र बिखरे हुए, बिखरे हुए। उन ममता के सूत्रों को बटोर लो, बटोर लो, बटोर कर इकट्ठा करके उनकी डोरी बढ़ लो, डोरी बट लो, डोर करके और उस ममता को एक भगवान में बनाओ, भगवान के चरणों में बांध दो अपने मन को, उसी ममता रूपी सूत्र की डोरी से भगवान के चरणों में बांध दो। बस तो समदर्शी हो करके सब इच्छाओं को त्याग करके भगवान के मन में मन मिला दो, भगवान की इच्छा में इच्छा मिला दो, भगवान के हृदय में हृदय मिला दो, भगवान की आत्मा में अपनी आत्माओं को मिला दो। बस फिर भगवान कहते हैं, अस सज्जन मेरे हृदय में ऐसा बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। ऐसे लोभी को धन में प्यार होता है, ऐसे उसमें मुझको प्यार होता है। तो ऐसी परिस्थिति में निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं तेषाम पूयेत्यंग्रेणुभिः। निरपेक्ष है, मुनि है, शांत है, निर्भय है, समदर्शन है, ऐसा जो महामुनीन्द्र अंतर्मुख भगवत भक्त, उसके हम पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि उसके चरणों से धूली उड़कर हम पर पड़ेगी, हम पवित्र हो जाएंगे भगवान के। ये भगवान का, उनके चरणों की धूली से हम अपने को पवित्र करने के लिए उनके पीछे पीछे चलते हैं। वहाँ राम स्वभाव जिन जाना, तिनहि भजो न तनि भाव न आना।
जो भगवान के स्वभाव को जान लेते हैं, उनको सिवा भगवान के भजन के और कोई भाता ही नहीं। जो भगवान का ये स्वभाव समझ लिए, निरपेक्षम मुनि शांतम निर्भैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम तेषाम असज्जन मम और बस कहते लोभी हृदय बसत धन जैसे, इत्यादि इत्यादि भगवान के स्वभाव को जिन्होंने समझ लिया, उनको फिर भगवान का भजन छोड़कर और कोई वस्तु अच्छी लगती नहीं। तो इस प्रकार से भगवान ने उद्धव को गोपांगनाओं का ये लोकोत्तर महत्व वर्णन किया और कहा, हे उद्धव, वो गोपांगना मैता प्रेसाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रिय स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति यदि विरहोत्कंठ विह्वला। मैता प्रेसाम प्रेष्ठे, दो वस्तुओं में उत्कर्ष का वर्णन करना पड़ता है तो तरप प्रत्यय और ये सुन प्रत्यय होगा। तरप और ये सुन, वहां बहुत वस्तुओं में उत्कर्ष का वर्णन करता है, बहुत वस्तु, वहां अमप और इष्ठन, तो बहुतों में जहां उत्कर्ष वर्णन करना होता है, देहादि में भी इतना प्यार नहीं, अपने आत्मा में भी इतना प्यार नहीं जितना प्यार मेरे भक्तों में, मत संबंधियों में, भगवत संबंधियों में। देहादि ममता के आस्पद में प्यार और अहंता के आस्पद आत्मा में प्यार, इन दोनों प्रेम की अपेक्षा भगवत संबंधी भक्त जनों में प्रेम, आत्मा से भी अधिक भगवत भक्तों को देखना, ममतास्पद देहादि से भी अधिक भगवत भक्तों को प्रिय देखना, और भगवत भक्तों से भी परम प्रिय भगवान, भगवत भक्तों से भी परम प्रिय भगवान। इसलिए बहूनाम प्रेयसाम मध्य अतिशयेन प्रियः इति प्रेष्ठः, बहूनाम प्रेयसाम मध्ये अतिशयेन प्रेयान, बहुत प्रयाणों के मध्य में जो अतिशयेन प्रयाण है वो प्रेयसाम प्रेष्ठे। दुनिया की जितनी प्रयाण वस्तु, उत्कृष्ट वस्तु, कहते कोटि कोटि, कोटि कोटि देहादि, कोटि कोटि पतिपुत्रादि, कोटि कोटि आत्मादि, कोटि कोटि भगवत संबंधी आदि, उन सब में अतिशयन परम प्रेम का आस्पद भगवान मदन मोहन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र हैं। इस तरह से मैता प्रेयसाम प्रेष्ठे, प्रयाणों में भी जो परम प्रयाणमय मुझ में, मैता प्रेयसाम प्रेष्ठे, दूरस्थे, प्रेयसाम प्रेष्ठ, प्रेयसाम प्रेष्ठ, मदन मोहन श्याम सुंदर सब कुछ। पीछे कहा ना कि दैतम प्रेष्ठम आत्मानम मनसागतादि, पहले श्लोक, दैतम, मुझको अपना दैत मानती, दयावान, दया संजाता अस्येति दैतः, दयावान पति, दयावान परम पति,
भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र। और तो पति स्वार्थी भी हो सकता है, पर भगवान जो परम पति हैं वो निस्वार्थ हितकारी। इसीलिए हमने कहा है कि तरंगों का जो आपसी संबंध है, एक तरंग का दूसरे तरंग के साथ जो आपसी संबंध है, वो संबंध अनित्य है, स्थिर नहीं। एक तरंग का दूसरे तरंग के साथ, तीसरे तरंग का चौथे तरंग के साथ संबंध होता है, बनता है, बिगड़ता है, संबंध बनता बिगड़ता रहता है। लेकिन तरंग का जल के साथ संबंध क्या बनता बिगड़ता रहता है? वो तो अखंड है, नित्य है। तरंग का जो जल के साथ संबंध है वो नित्य संबंध है। तो इस एक जीव दूसरे जीव सब तरंग है। भगवान आनंद सुधा समुद्र है, उन्हीं में जो तरंग है वही जीव। भगवान शंकराचार्य जी कहते सत्य भेदा पग में नाथ तवाहम नमाम कीनस्त्वम सामुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न तारंग। हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, आप हमारे हैं। जैसे महासमुद्र का तरंग होता है ऐसा व्यवहार होता है, तरंग का महासमुद्र होता है ये व्यवहार नहीं होता। तो माने आनंद सुधा सिंधु भगवान है, उनमें तरंग जो है वही जीव। तो एक जीव का दूसरे जीव के साथ जो संबंध है वो अनित्य संबंध है। जैसे एक पति पत्नी का जो संबंध है, पति भी जीव पत्नी भी जीव, दोनों जीव, एक जीव का दूसरे जीव के साथ संबंध वही हुआ जो एक तरंग का दूसरे तरंग के साथ संबंध। लेकिन भगवान कौन है? भगवान तरंग नहीं है, भगवान तो आनंद सुधा समुद्र है। तो तरंग का आनंद सुधा समुद्र के साथ जो संबंध है वो नित्य संबंध है, अखंड संबंध है। इसलिए उसी संबंध से अखंड सौभाग्य रहेगा, अकल अहिबात रहेगा। कभी भी सौभाग्य भंग होने की ही संभावना नहीं, क्योंकि एक जीव पति एक जीव पत्नी इनका तो संबंध विच्छिन्न हो जाएगा, सौभाग्य भंग होने का डर है। लेकिन अगर जीव संबंध त्याग करके उस सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान से संबंध जोड़ लिया, उसके साथ अखंड नाता जोड़ लिया, तो वो परम पति है, उसका तो कभी भंग नहीं होगा, नाश नहीं होगा। इसलिए अखंड सौभाग्य स्वाभाविक बना रहे। इसलिए दया संजाता से दैता दयावान सर्वेश्वर अकारण करुण करुणा करुणालय भगवान को पति बनाया, वही पति। दैताम दैतम और प्रेष्ठम बहुनाम प्रेयसाम मध्य अतिशयन प्रयान, बहुत प्रयाणों के मध्य में अतिशयन प्रयाण है, इसलिए भगवान प्रेष्ठ। और आत्मान मुझको ही उन्होंने आत्मा भी मान रखा है। गोपांगनाओं का आत्मा कोई जीवात्मा आत्मा नहीं। वास्तव में वेदांत का सिद्धांत है, वेदांत भी तो अहमर्थ को आत्मा नहीं मानता। अहमर्थ आत्मा नहीं है, जीवात्मा आत्मा नहीं है, किंतु भगवान सर्वेश्वर ही आत्मा है। तो भगवान है, हाँ, वाच्यार्थ नहीं है, लक्ष्यार्थ है। इसलिए भगवान ही आत्मा है। इसलिए वो हमको दैत मानती है, प्रेष्ठ मानती है, आत्मा मानती है। मनसा गता, गता माने जे गत्यर्थास्ते बुद्ध्यर्था, जिनका गति अर्थ है उनका बुद्धि भी अर्थ है। इसलिए निश्चितवत्या, निश्चितवत्या, मन से मुझको ही दैत, मुझको ही प्रेष्ठ, मुझको ही आत्मा निश्चित कर लिया है गोपांगना जनों ने। तो वो जो आत्मा है प्रेषाम प्रेष्ठ भगवान मैं हूं, वो दूरस्थे दूर हूं, दूरस्थे प्रेषाम प्रेष्ठे मई दूरस्थे। ता गोकुल स्त्रियः, इतर स्त्रियां नहीं है, गोकुल की स्त्रियां। गोकुल स्वभाव से प्रेम प्रधान जगत, दुनिया में प्रेम प्रधान जगत,
गोकुल, गोकुल की स्त्रियां हैं स्वभाव से अनुरागिणी। स्त्रियां स्वभाव से अनुरागिणी होती हैं। सब भगवान ने एक संपत्ति दे रखा है उनको, अनुराग की, प्रेम की। वो संपत्ति पुरुषों में नहीं, जो अनुराग की संपत्ति है उस स्त्रियों में। तो अब ये दूसरी बात कि उसका सदुपयोग करें कि दुरुपयोग करें। सदुपयोग करें अपने अनुराग की, तो वो अनुराग संपत्ति भगवान ने स्वभाव से दे रखा है। उस अनुराग को भगवान के चरणों से संबंधित करके धन्य धन्य बन सकती, और उसी अनुराग को संसार में लगा दिया तो फिर उससे अधन्य अधन्य भी हो सकती। तो तत्रापि गोकुल स्त्रियां, गोकुल की स्त्रियां हैं, इनका तो अनुराग लोकोत्तर सीमा पर है। उन्होंने वर्णन किया है कि गोकुल की, ब्रज की साधारण स्त्रियां भी स्त्री, रमा है स्त्री। साधारण वृक्ष भी वहां के कल्प वृक्ष, साधारण वृक्ष भी कल्प वृक्ष हैं। साधारण स्त्रियां भी लक्ष्मी, ब्रज की स्त्री। तो गोकुल स्त्रियां, विशेष करके ये हमारी प्रेयसी गोपांगना जन, उन्होंने हमको दैत और प्रेष्ठ और आत्मा मन से निश्चित कर लिया है, और उनकी आत्मा में दूर हूं। मैता प्रेसाम प्रेष्ठे, और स्मरणत्योंगम विमोह्यन, स्मरण करती, मुझको स्मरण करती, स्मरण करते ही मूर्छित हो जाती, स्मरण करते ही विमोह हो जाता है, मूर्छा हो जाती है। वल्लभाचार्य जी कहते हैं मूर्छा होती है, भीषण प्रहार से मूर्छा होती है। भीषण प्रहार से, किसी पर भीषण प्रहार हो तो मूर्छा हो जाती है। तो भीषण प्रहार अस्त्र शस्त्र का ही प्रहार नहीं है। श्री कृष्ण सम्मिलन की संभावना का अभाव से विशिष्ट जो स्मरण, श्री कृष्ण के मिलने की कोई संभावना नहीं। सखी मदन मोहन श्याम सुंदर अब नहीं मिलेंगे। श्री कृष्ण सम्मिलन की संभावना का जो अभाव, वो अभाव, सम्मिलन संभावना अभाव से विशिष्ट जो स्मरण है, वो कोट कोट वज्रपात के तुल्य भीषण प्रहार। जैसे वज्र का प्रहार है, वज्र प्रहार से भी भीषण प्रहार है। जब उनको ये निश्चय, उनको भगवान का स्मरण होता है और निश्चय होता अब मदन मोहन नहीं मिले, अब मेरे श्याम सुंदर, अब मेरे प्राणनाथ, अब मेरे प्रियतम, अब मेरे मदन मोहन इस जीवन में नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से सम्मिलन संभावना के अभाव से विशिष्ट जो स्मरण है, वो भीषण प्रहार के तुल्य उनके हृदय को आहत कर देता है, इसीलिए मूर्छित हो जाती। स्मरन्त्योंग विमोह्यन्ति, अंग संबोधन करते हुए मालूम पड़ता है भगवान भी प्रेम में विह्वल हो गए, और गोपांगनाओं की स्थिति को स्मरण करते हुए स्वयं भी अपने आप को संभाल सकने में असमर्थ होते हुए, हे अंग, बड़ा मधुर संबोधन, हे अंग। उद्धव और जगह तो यही वर्णन है कि भगवान उद्धव से एकांत में जाकर बात किया, अकेले। इसलिए गोपांगनाओं की चर्चा करते करते, स्मरण करते करते कंठ रुद्ध हो जाता है, कंठ गदगद हो जाता है, आंखें आनंदाश्रु से भरपूर हो जाती हैं, अंग अंग रोमांच कंटकित हो जाता है, और एक विचित्र प्रेम की अवस्था भगवान कृष्ण में आविर्भूत होती है। स्मरन्त्योंग विमोह्यन्ति, हे अंग, उस स्वरूप को प्रेयसाम प्रेष्ठे मई दूरस्थे, प्रेयसाम प्रेष्ठ मदन मोहन श्याम सुंदर दूरस्थ है,
और मिलने की संभावना का अभाव है और उनका स्मरण होता है, इसलिए विमुह्यन्ति, मूर्छित हो जाती। और किसी तरह से जीवित रही, कथंचित जीवन धारण करती। इस पर बड़ा सुंदर भाव वो ये है कि वस्तुतः ये भाव श्रीधर स्वामी ने लिखा, श्रीधर स्वामी ने स्वयं लिखा। महान अद्वैतवादी वेदांत निष्ठ श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि वस्तु स्थिति यह है, उनका आत्मा मुझ में, उनकी आत्मा, गोपांगना जनों की आत्मा मुझ में प्रतिष्ठित, इसलिए वो कथनचित जीवित। अगर उनकी आत्मा उनके देह में होती तो निश्चित ही ऐसे विप्रयोग जन तीव्र ताप में वो दग्ध हो जाती, ऐसे विप्रयोग जन तीव्र ताप में वो अवश्य दग्ध हो जाती। जीवित इसलिए है कि उनकी आत्मा मुझ में स्थित है, इसलिए मुझ में स्थित होने के कारण वो जीवित है। इस संबंध की कहानियां जान लेनी चाहिए। एक थाईलैंड की कथा, राम कीर्ति, हिंदी में उसका अनुवाद है राम कीर्ति, वहां की भाषा में राम कियन नाम से प्रसिद्ध। तो उस कथा में विशेष वर्णन है कि रावण की आत्मा, रावण का कोई गुरु था, वो रावण का गुरु रावण की आत्मा को निकाल करके एक किसी अपने पिंजड़े में रखता है। हाँ। तो वो रावण की आत्मा पिंजड़े में बंद रहती थी, इसीलिए राम यहाँ कितनों मारे रावण को, कितने सिर काटे, कितने उनका पांव काटे, हाथ काटे, रावण मर नहीं देता था, नहीं मरता, क्योंकि आत्मा ही उसमें नहीं, उसकी देह में आत्मा नहीं। आत्मा तो वहां पिंजड़े में है, गुरु जी के घर में। तो फिर वहां लिखा है कि हनुमान जी और अंगद जी दोनों गुरु जी के यहां गए, राम के बागी होकर कि राम ने, देखो हमने इतना बड़ा राम का काम किया, लंका ध्वंस किया और ये सब कुछ किया, पर राम तो बड़े निर्दय हैं, बड़े कठोर हैं और राम ने हमारी कोई कृतज्ञता नहीं मानी, इसलिए हम अब रावण का साथ देंगे। गुरुजी रावण का साथ देंगे, तो तुम चलो रावण से हमारा समझौता करा दो, तुम रावण को समझा दो, हम रावण का साथ देंगे और जो है सो राम से युद्ध करेंगे। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, बोले हमारे चेला की रक्षा हो गई, अब कोई क्या बात। सो फिर हनुमान जी अंगद जी दोनों गए कुछ दूर तो गुरुजी के पास। तो हनुमान जी ने कहा, लेकिन गुरुजी एक बात कहा, क्या भाई? अरे महाराज, वो रावण की आत्मा वहां रखी हुई है, कोई उठाने ले जाए वहां से, इसलिए उसको साथ ले लो। रावण की आत्मा वहां रखी हुई है तो कहीं वो उसका कहीं गड़बड़ न हो जाए, इसलिए उसको साथ ले लो। उनको भी समझ में आया, हाँ हम सब लोग चल रहे हैं और उसकी आत्मा कोई ले जाए, तो बोले हाँ ले लो। तो उसी लेने के लिए अंगद को भेजा। तो फिर अंगद को ऐसा युक्ति बनाया कि कोई काल्पनिक मिथ्या जो था पिंजड़ा, वो पिंजड़ा साथ ले लिया और रावण का जो असली आत्मा का पिंजड़ा था वो अंगद को दे दिया। वो कहा तुम ले जा करके समुद्र किनारे वहां कहीं गाड़ कर रखो और जिस समय हम कहेंगे उस समय तुम लाना उसको। तो फिर वो आत्मा को लेकर के अंगद वहां चले गए और झूठे मिथ्या आत्मा को लेकर के ये गए वहां, और फिर रावण से जो कुछ भी जैसा तैसा समझौता हुआ है जो कुछ भी, फिर अंत होगा जब फिर युद्ध होने लगा तो राम के साथ फिर उस आत्मा को पकड़ लिया, उस आत्मा को मार दिया, तब फिर राम के बाण से वो रावण मरा। ये कहानी। तो माने कहने का मतलब ये कहानी समूल है, निर्मूल नहीं है। ये इस आधार पर ये भक्तों ने माना है
और भगवान ने भी स्वीकार किया है। असल में गोपांगना जीवित इस दृष्टि, और वहां भी कल जैसे हमने एक शब्द कहा, क्या नाम भवदायुषान्न, तो भवान आयुर्जासामता भवदायुषा तासाम भवदायुषाम। विधाता ने शरीर हमको हमारे हाथ में दिया, पर हमारी आयु आपके हाथ में दिया है। इसलिए श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन के हाथ में हमारी आयु है, वही हमारी आयु है। वो जब तक है तब तक हमारे चाहने पर भी हमारे देह का अंत नहीं हो सकता, हमारे चाहने पर भी हमारे देह का अंत नहीं हो सकता। वो भगवत सम्मिलन की संभावना, भगवत सम्मिलन की आकांक्षा, उत्कंठा बनी रहती है, इसलिए प्राण जाते नहीं। नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रिका जाहि प्राण की ही बाट। जनक नंदिनी जानकी ने भी कहा, प्राण तो निकलना चाहते हैं पर क्या करें, उनको निकालने का रास्ता ही नहीं। आपका नाम हर समय मुख में विराजमान है, नाम पहरा दे रहे हैं, दिवस निश दिन रात पहरेदार खड़े। नाम पाहरू दिवस निश और ध्यान तुम्हार कपाट, हर समय तुम्हारा ध्यान रहता है, वही कपाट। वो ध्यान छूटे तब आत्मा कहीं से निकले। ध्यान तुम्हार लोचन निज पद जंत्रिका, ये लोचन निरंतर आपके मंगलमय पादारविंद के दर्शन के लिए व्याकुल है, यही कुंजी। तो इसलिए दरवाजा बंद, फाटक बंद, ताला बंद, कुंजी, इसलिए कैसे प्राण निकले। कहीं कहीं ये कहते हैं कि अविरल अश्रुधारा आंखों से निकलती रहती है, अविरल अश्रुधारा के कारण शरीर बिरहाग्नि में जल कर भस्म नहीं हो जाता, नहीं तो बिरहाग्नि में जलकर भस्म हो जाता अगर अविरल अश्रुधारा का प्रवाह न प्रवाहित होता। इस प्रकार से कथनचित धारयन्ति प्राणा, किसी तरह से वो स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति, स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति। तो है अंग वो इस प्रकार से स्मरण करती हुई और व्यामोह को प्राप्त होती। बीच बीच में इसमें लिखा है, क्या नाम है, प्रत्यागमन संदेश ही, बार बार जो इससे मालूम होता और भी संदेश कई बार भगवान ने भेजा। प्रत्यागमन संदेश ही माने ये संभावना बनी रहे कि प्रभु आएंगे, मिलेंगे। इसमें एक सिद्धांत और भी है। ये सिद्धांत वस्तुतः गोपांगनाओं का भगवान में मदीयत्वाभिमान है। भगवान मेरे हैं तो मुझसे अलग कहां जाएंगे, ये है ना मदीयत्वाभिमान जो है। मेरे श्याम सुंदर, मेरे ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन, मेरे प्राणनाथ मेरे हैं, ये जो मेरे हैं ममता है, मदीयत्वाभिमान है। ये मदीयत्वाभिमान कभी निराशा उत्पन्न होने नहीं देता, निराशा उत्पन्न होने नहीं देता। और वो नहीं मिलेंगे ऐसी निराशा, अत्यंत निराशा उत्पन्न होने नहीं देता, इसीलिए मरना नहीं होता। अगर निराशा उत्पन्न हो जाए तो उसी क्षण मरे। इसीलिए इन सब दृष्टियों से भगवान उन गोपांगनाओं का लोकोत्तर महत्व वर्णन करते हुए और उनका स्मरण करते हुए कहते हैं कि उनकी तो मूर्छा परंपरा ही बनी रहती है। जहां स्मरण अहोगत कष्टम ता माम स्मर्तुम अपने शक्नुवंती, वो मुझको स्मरण भी नहीं कर सकती, स्मरण करने में भी समर्थ नहीं है। क्यों? स्मरण करने से मूर्छा हो। अरे भाई बात सीधी सी है, जो हमारा प्राण है, जो हमारा अंतरात्मा है, क्षण भर के लिए जिससे कभी विप्रयोग सह्य नहीं है, वो जमुना के उस पार, वो क्या है? हारो नारोपित कंठे मया विश्लेष भीरुणा, विश्लेष के डर से, विप्रलंब के डर से मैंने कंठ में हार नहीं धारण किया।
हार धारण करने से प्रियतम सम्मेलन में कुछ व्यवधान हो गया। कहते रोमांच होने को खराब समझती। रोमांच, प्रियतम सम्मेलन में जो रोमांच होता है वो भी भगवत सम्मेलन में कुछ व्यवधान पैदा करता है। तो जहां हारो नारोपित कंठे, कंठ में हार नहीं धारण किया विश्लेष के भय से, तहां अब हमारे उनके बीच में जमुना, हार ही नहीं जमुना है हमारे उनके बीच में। हाँ। तो इतना जहां विह्वलता कि रोमांच व्यवधान भी असह्य है, हार व्यवधान भी असह्य है, अब उनका दूरस्थ हो और स्मरण हो कि मेरे प्रियतम, मेरे प्राणनाथ, मेरे भगवान मुझसे दूर हैं, तो कैसे जीवन रह सकता है? जरूर ये मरण से भी कोटि गुणित भीषण संताप का अवसर है। इसलिए स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति, जिस समय ये स्मरण होता है मेरे प्रभु मुझसे दूर हैं, और उस समय उनको बलात् मूर्छा हो जाती है। इस तरह से स्मरण तो कम होने पाता है और मूर्छाई की परंपरा ज्यादा रहती है। इसलिए उनकी रक्षा का एकमात्र मार्ग है कि उनको आश्वासन हो, उनको आश्वासन हो, और वो मदीयत्वाभिमान उनका दृढ़ जागरूक हो, और सम्मेलन की संभावना, आश्वासन उनको मिलता रहे। इस तरह से अब दूसरा प्रसंग है थोड़ा लंबा, तो इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम विरह उत्कंठ बिरबला। शंका होती है कि अगर गोपांगना ब्रज सीमंतिनी जन सर्वथा भगवदात्मक हैं, भगवान के स्वरूप में तल्लीन हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान में ही लीन हैं, तब उनके लिए सोचने की कोई बात ही नहीं। उनके लिए आप चिंता क्यों करते? उद्धव जी की तरफ से शंका हो सकती है, यदि वो आपके स्वरूप ही हैं तो फिर उनके लिए सोचना व्यर्थ है। इस पर उत्तर है, ठीक है, वस्तु दृष्टिया गोपांगना ब्रज सीमंतिनी मेरे स्वरूप ही, मेरी परम शक्ति स्वरूपा, मेरी स्वात्म भूता, तथापि अनवधानता में जब बाह्य वृत्ति होती है तब उनको विप्रलंभ की प्रतीति होती है। अंतर्मुख होने पर तो मुझ अनंत अखंड सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण को ही वो अपने में अनुभव करती, परंतु कभी अनवधान होने पर, असावधान होने पर, व्यग्रता वशात बाह्य वृत्ति होने पर उनको हमारे विप्रलंभ की प्रतीति होती है, हमारे वियोग की प्रतीति होती है। उस वियोग की प्रतीति में ही उनको संताप होता है। क्यों? तो इसीलिए कहा मयिता प्रेष्ठ प्रेयसाम प्रेष्ठे। दुनिया की ममतास्पद जो वस्तु हैं, जिनमें प्राणी को ममता होती है, पुत्र कलत्र वित्त आदि, पुत्र है, कलत्र है, वित्त है, उनमें प्राणियों को प्रेम होता है, स्नेह होता है, वो प्राणियों को प्रेमास्पद होते हैं। लेकिन जो अहंता का आस्पद है उसमें अत्यधिक प्रेम होता है। ममता का आस्पद देहादि, अहंता का आस्पद आत्मा। तो पुत्र कलत्र वित्त किसी में इतना प्रेम नहीं होता जितना आत्मा में प्रेम होता है। आत्मा के अनुकूल होने से ही उन वस्तुओं में प्रेम होता है।
आत्मा के प्रतिकूल होने पर उन सब वस्तुओं में द्वेष हो जाता है। इसलिए ममता के आस्पद वस्तु भी प्रेमास्पद है, लेकिन उससे अत्यधिक प्रेम अहंता के आस्पद आत्मा में होता है। तो आत्मा प्रेयान है, प्रेयान है। दुनिया की वस्तु प्रिय है, प्रिय है, पर आत्मा अतिशय न प्रिय, प्रेयान। अतिशय प्रिय है आत्मा, इसलिए आत्मा प्रेयान है। ममतास्पद की अपेक्षा अहंतास्पद आत्मा सर्वाधिक प्रेम का आस्पद है। तो कहते हैं अगर वो आत्मा, प्रेयसा में यहां बहुवचन दिया, बहुवचन का अर्थ है अगर वो किसी प्राणी के पास अगर एक आत्मा न होकर अरबों आत्मा हो, कल्पना है, किसी प्राणी के पास एक आत्मा न होकर अगर अरबों आत्मा हो, बहुत आत्मा हो, तो उन आत्माओं से भी अधिक प्रिय भगवत संबंधी वस्तु इनको, इन गोपांगनाओं को अनंत अनंत आत्माओं से अधिक प्रिय भगवत संबंधी वस्तु। इसीलिए वृंदावन धाम की ओर से लू भी आए गरम गरम, तभी उनको परम प्रिय लगती, क्योंकि हमारे श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन भगवान के देश की ये लू, भगवान जहां विराजते हैं वहां की ये गर्म वायु वो भी परम प्रिय लगती है। लिखा है किसी ने कहा राधा रानी को तुम इस पहाड़ पर चढ़ जाओ तो तुमको श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन तुम्हारे प्राणनाथ का दर्शन हो जाए। तो ग्रीष्म के दिन है, गर्मियों के दिन है, भयंकर गर्मी पड़ रही, दोपहर का समय, वो बिल्कुल पहाड़ पर चली जा रही। चढ़ गई पहाड़ पर तो उस पहाड़ की जो चोटी है उस पर खड़ी होकर के श्याम सुंदर का दर्शन कर रही है। परंतु वो पहाड़ की चोटी क्या है? सूर्यकांता मणि की चोटी बनी हुई है, सूर्यकांता मणि, जो कि सूर्य नारायण की तीव्र रश्मियों के योग से अग्नि ज्वाला जटिल हो रही। सूर्य की रश्मियों के संबंध से सूर्यकांता मणि में से अग्नि प्रकट हो जाता है। तो सूर्यकांता मणि का वो जो शिखर है, वो शिखर सूर्य रश्मि के संसर्ग से अग्नि ज्वाला जटिल हो रहा है। उस पर, उस शिखर पर पांव रख करके श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं और अनुभव कर रही हैं मानो बड़े शीतल सुकोमल कमल पर हमारा चरण। अनुभव ये हो रहा मानो बड़े शीतल सुकोमल कमल पर हमारा चरण है। माने भगवत प्रेम में, भगवत दर्शन में दुनिया का कोई दुख उनको भाषित नहीं होता, और भगवत प्रयोग में दुनिया का कोई सुख उनको सुखित नहीं करता। इसलिए प्रेषाम प्रेष्ठे, अत्यंत जो प्रेमास्पद अनंत अनंत प्राणी भी हों उनसे भी अत्यधिक प्रिय उनको भगवदीय वस्तु, भगवत संबंधी वस्तु, और भगवत संबंधी वस्तुओं से भी सर्वाधिक प्रेमास्पद भगवान। इसलिए मैता प्रेषाम प्रेष्ठे, प्रयाणों का भी जो परम प्रयाण मुझ श्री कृष्ण में, उनका अत्यंत अनुराग।